गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकहार्ट टोले, एंड वी आर एट पेज 68, टेकिंग अ स्टेप अहेड टू लर्न हाउ टू लिव लाइफ इन अ मोमेंट, बिकॉज लाइफ इज ओनली इन अ मोमेंट। सो पेज 68, वेर एवर यू आर बी देयर टोटली, जहाँ भी आप हैं वहीं पे पूर्ण रूप से रहें। प्रश्न है, कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं? ये हमारे आम अचेतन मन का। सो राइटर का कहना है, देखो, अगर आप अपने आप को पकड़ सकते हैं कंप्लेन करते हुए, नाराज़गी दिखाते हुए, इन आइदर स्पीच और थॉट्स, या बोल रहे हैं या इवन सोच में भी हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हों, लोग क्या बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन, यहाँ तक कि इवन वेदर यानी मौसम, अगर आप किसी भी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो देयर इज़ ऑलवेज अ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज़। सो उस कंप्लेन का मतलब ही ये है कि जो असल में है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इट इनवेरिएबली कैरीज एन अनकॉन्शियस नेगेटिव चार्ज। बिना किसी शक के ये अंदर में अचेतन मन में नेगेटिव चार्ज, यानी जैसे बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, वो लेके आएगा ही आएगा। जब हम कंप्लेन करते हैं ना, तो हम उसी समय अपने आप को एक विक्टिम मोड पर ले आते हैं कि बड़ा हमारा शोषण हो रहा है यहाँ पर। और जब आप बोलते हैं तो आप पावर में, ताकत से बोलते हैं। सो change the situation by taking the action or by speaking out if necessary, or possible leave the situation or accept it. All else is madness. तो हम जब कंप्लेन करते हैं ना, तो ये हो गया अब, और लेकिन जब हम उसके बारे में बोलते हैं कि भैया मुझे ये ठीक नहीं लग रहा या जो भी है, तो उसमें ताकत होती है। तो राइटर का कहना है कि कोई भी सिचुएशन है जिसको आप बदलना चाहते हैं, उसके अंदर या तो आप कोई एक्शन लोगे उसको बदलने के लिए, या कुछ बोलोगे अगर ज़रूरत है, और अगर पॉसिबल भी है, ज़रूरी नहीं कि हर बार ये पॉसिबल हो, या सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, उस जगह से निकल आओगे, या उसे एक्सेप्ट कर लोगे कि भैया ठीक है, ये ऐसे ही है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और कर रहे हैं ना, वो और कुछ नहीं, मैडनेस है, पागलपन है। ये जो हमारी आम अनकॉन्शियसनेस है ना, ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस है, ये हमेशा ना लिंक्ड है डिनायल ऑफ नाउ से, कि आज के मोमेंट को ना करने से ही इसका संबंध है। और जो नाउ है वो इम्प्लाई करता है अभी, हियर, और आर यू रेजिस्टिंग योर हियर एंड नाउ? सो क्या आप अभी जहाँ हैं और जो ये क्षण है इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, इसका विद्रोह कर रहे हैं? तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा जहाँ भी होते हैं वो वहाँ नहीं होते, वो कहीं और ही होना चाहते हैं। अगर वो घर में है तो मूवी देखना चाहेंगे, मूवी है तो ऑफिस में होना चाहेंगे। उनके लिए यहाँ होना कभी भी इनफ नहीं है। सो अब अपने आप को ना आप सेल्फ ऑब्जर्व करिए। थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप ये पता लगाएं कि क्या ये आपकी ज़िंदगी का भी केस है, कि अगर ये है तुम यहाँ जाना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हो, कहीं भी आप हैं, आप पूर्ण रूप से वहाँ हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मेरा ये है अभी मैं जहाँ पे हूँ वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, बर्दाश्त के बाहर है, और ये आपको बहुत ही दुखी कर रहा है, तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। अपने आप को उस सिचुएशन में से बाहर निकालिए, उस सिचुएशन को बदलिए, और या उसको पूर्ण रूप से कहो कि ओके, दिस इज़ इट, व्हाट इट इज़। और अगर आप ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं ना, तो आपको इन्हीं 3 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ चूज़ करना होगा, और वो चूज़ अभी करना होगा। और फिर जो भी आप चूज़ करेंगे उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, कि जो भी उसका होगा, वो आप उसके ज़िम्मेदार हैं। और उसमें कोई बहानेबाजी नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी साइकिक पोल्यूशन नहीं है, किसी भी तरह का मानसिक द्वंद्व नहीं है, ये हो गया वो हो गया। अपनी इनर स्पेस को बिल्कुल क्लियर रखें। एंड इफ़ यू टेक एनी एक्शन, जब आपने कोई भी एक्शन लिया कि भाई मैं निकल जाऊंगा या सिचुएशन को चेंज करूंगा, सबसे पहले
उसके अंदर से नेगेटिविटी को ड्रॉप करो पूर्ण रूप से। पर ये पॉसिबल होना चाहिए आपके लिए। एक्शन अगर कहीं ऐसी जगह से निकलता है ना कि जहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है, तो ये एक्शन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। एनी एक्शन इज़ बेटर देन नो एक्शन। हम किसी सिचुएशन में कुछ करें ना, मतलब रिज़ाइन ही कर दें, उससे बेटर है कि कोई ना कोई हम एक्शन ज़रूर करें। और ख़ास करके ऐसे मौके पे जबकि जो आपकी सिचुएशन है वो काफ़ी टाइम से अनहैप्पी है, उसमें तो आपको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये आपकी कोई गलती हुई है या हो चुकी है तो आप उसमें से कुछ सीख जाएंगे, तो अब फिर वो गलती नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उसमें स्टक रहोगे तो फिर कुछ सीख भी नहीं रहे हो। तो ये देखिए, क्या ये डर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो आपको प्रिवेंट कर रहा है एक्शन लेने से? अगर ऐसा है तो इस डर को एक्नॉलेज करिए कि हाँ मुझे डर लग रहा है। उसे देखें कि ये देखो, ये मुझे डर लग रहा है, और फिर इसको पूरी अटेंशन इसके ऊपर लेके जाएं, अपने डर के ऊपर, और इससे प्रेजेंट हो। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपका सोच और डर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अभी ये डर हावी है सोच पे, तो जो सोच है वो सिर्फ डर के लिए है, डरती हुई सोच है। पर जैसे ही हम अपने डर को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो ये डर अलग हो जाएगा और सोच अलग हो जाएगी। इस डर को अपने दिमाग पर ना जाने दें, और अभी इस क्षण की पावर को यूज़ करके और जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो लें, और डर को इसके ऊपर हावी ना होने दें। सो मैं आपको ना यहाँ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ मेरी पर्सनल लाइफ से। सो मेरी ज़िंदगी में कोई है और मुझे लगता है कि वो उनकी जो भी दशा है उसका कोई कारण है, कोई और मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और मुझे डर लगता है कि अगर मेरे प्रियजन को उन्होंने बता दिया कि मैंने ये बात की है तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मुझे छोड़ के जा सकते हैं, या चिल्ला चिल्ली हो या नाराज़ हो। ये तो मैं बहुत दिन से ये सोच रही थी, और मुझे ये लग रहा था कि जिनसे मैं बात करना चाह रही हूँ वही इसका कारण है, उनकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। आज जब मैंने मॉर्निंग में इसको पढ़ा तो मैंने सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी इसमें से निकाली कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उनके कहने से ये हुआ, ये हो सकता है मेरे प्रियजन की चॉइस हो कि वो ऐसे ही करें। तो मैं आज चैप्टर पढ़ने से पहले आधी घंटा पूरा मैंने अपने ऊपर वर्क करा है, और इस डर को भी निकाला है कि मैं जो करना चाह रही हूँ वो अच्छे के लिए, हमारे पूरे घर के लिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और अगर मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ और उन्हें सिर्फ लाइफ की सिचुएशन बताना चाह रही हूँ कि ये ऐसे हो रहा है या ये सिचुएशन है, तो इसके अंदर उनके लिए कोई हर्ट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। सो ऑल ऑफ अ सडन मैं एक बड़ी पावरफुल स्पेस में हूँ इस समय, और आज मैं इस विषय में ज़रूर बात उनसे करूँगी। तो ये सोच के ही आई एम एम्पावर्ड, और कोई डर, कोई भय कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें मैं किसी को ना ब्लेम करने वाली हूँ, ना सिचुएशन को, ना प्रियजन को, ना जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि वो है। जैसे ही मैंने ये थॉट निकाली कि उनकी वजह से ये है या नहीं है, कि है ही नहीं, उसी वक्त मेरे पास एक पावर आई, अब तो बात करने में कोई हर्जा ही नहीं था। एंड दे विल कम टू नो कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैं अपने व्यू पॉइंट की तरह उन्हें बताऊँगी। सो आप भी देखें कि आप ऐसी सिचुएशन में कहाँ फंसे हुए हैं। आगे चलते हैं। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, निकल भी नहीं सकते हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें, और सारी जितनी भी इनर आपकी रेजिस्टेंस है, इनर आपका विद्रोह है, उसे ख़त्म करें, उसके विरुद्ध जाने की कोशिश ना करें। ये जो हमारा झूठा अनहैप्पी सेल्फ है ना, हमारा खुद का बीइंग जो है ना, ये जो अनहैप्पी बीइंग है, दिमाग से जो रिलेटेड है, ये बड़ा इसको अच्छा लगता है मिजरेबल फील करना, इसे बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को दया भावना देना, इसे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को रिजेंट करना, इसे बहुत अच्छा लगता है कि सर्वाइवल के मोड में रहना। ये बिल्कुल भी इसके बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके बाहर आते ही आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। सो जैसे ही आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी ही है, उसी समय एक सरेंडर आता है कि आपने अपने आप को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर कोई कमज़ोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ जो मनुष्य सरेंडर्ड होता है ना,
उसी के अंदर स्पिरिचुअल पावर होती है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। सरेंडर से ही हम अपने आप को ना इंटरनली फ्री करते हैं किसी भी सिचुएशन से। और आपको ये मालूम पड़ेगा कि ऐसा करने से आपकी सिचुएशन बदलती चली जाएगी किसी भी एफर्ट के बिना, और आप उससे फ्री हो जाएंगे। और अगर ऐसी कोई बात है कि आपको करनी ही चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं, तो आप खड़े होइए और उसको अभी करिए। और नहीं तो अपने आप को बता दो कि हाँ, मैं तो कम्प्लीटली इनएक्टिव हूँ, ये मेरी इनएक्टिविटी है, मेरी लेजीनेस है, मैं पैसिव हूँ, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं लेज़ी हूँ। तो फिर आप उसको पूरा जाओ और फिर आप उसे एंजॉय करें। तो जितना आप लेज़ी हो सकते हैं, जितने मतलब निकम्मे इनएक्टिव हो सकते हैं, जितना आप बिल्कुल कॉन्शियसली और फुल्ली उस स्टेट में जाएं और उसको बिल्कुल एंजॉय करें, उसको पूरा एक्सपीरियंस करें, बिना किसी इनर कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी नेगेटिविटी के। इसी तरह से अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और आर यू बिजी गेटिंग टू द फ्यूचर, प्रेजेंट इज रिड्यूस्ड टू बाय मीन्स ऑफ गेटिंग देयर, तो स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय बीइंग हियर एंड वांटिंग टू बी देयर। सो फर्स्ट इज कि उनका राइटर का कहना है कि अपनी लेजीनेस को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो रेजिस्टेंस नहीं रहती, तो आप इसमें से निकल आएंगे। फिर उनका कहना है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप स्ट्रेस में क्यों हैं? आप स्ट्रेस में इसलिए हैं कि आप हैं कहीं और जाना कहीं चाहते हैं। आपका मोमेंट अभी है, आप पहुँचे कहीं और हुए हैं। ये जो स्प्लिट है ना, ये जो गैप है, ये आपको अंदर से बिल्कुल टीयर कर देता है, एकदम आपके चिथड़े उड़ा देता है ये। और ऐसे गैप में, ऐसे स्प्लिट में रहना, ये एक पागलपन है। देयर इज नो पॉइंट टू इट। और अगर आपको लगता है कि सारी दुनिया ऐसे ही रह रही है और मैं ऐसे ही रहूँगा, तो ये और भी बड़ा पागलपन है। और अगर आपको दौड़ना ही है, आपने ज़्यादा सारा काम करना ही है, तो ज़रूर करें, काम भी ज़्यादा करें, दौड़े भी ज़्यादा, लेकिन अपने आप का प्रोजेक्शन फ्यूचर की तरफ ना रखें कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो भी कर रहे हैं उसको बिल्कुल प्रेजेंट को बिना रेजिस्ट किए हुए करें। प्रेजेंट की तरफ कोई भी विद्रोह नहीं होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, यू मूव, वर्क, रन, डू इट टोटली, कंप्लीटली। एंजॉय द फ्लो, एंजॉय द एनर्जी। ये जो हाई एनर्जी होती है ना मोमेंट की, इसका एक अपना ही मज़ा है। अब जब आप इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, फ्लो में काम कर रहे हैं, सो ना तो आप स्ट्रेस्ड होंगे और ना ही आप स्प्लिट होंगे। जस्ट कीप ऑन वर्किंग, रनिंग, जैसे एक रेसर नहीं होता है, इंजॉय करते हुए उसको। और जब आप काम करके थक जाएं तो और अपना बैठें और एक बेंच पे, ऐसा आप ना मॉर्निंग वॉक में करके भी देख सकते हैं। और फिर आपका माइंड कहेगा नहीं नहीं, तुम्हें अभी और दौड़ना चाहिए, नहीं नहीं, तुम्हें भी और काम करना चाहिए, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस समय अपने माइंड को ऑब्जर्व करें और उसके ऊपर स्माइल करें, और कुछ नहीं। आज मैंने भी सोचा है कि मैं संडे को काम नहीं करूँगी, नहीं तो मैं 7 डेज़ अ वीक काम करती हूँ। सो आज मैं भी स्माइल करूँगी मेरे माइंड के ऊपर कि एंड आई विल ऑब्जर्व कि इसकी टैक्टिक क्या खेल रहा है मेरे से। और आप ये भी देखें कि जो आपका भूतकाल है, जो पास्ट है, क्या वो आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रहा है? क्या आप अपने बीते हुए कल के बारे में बहुत सारी बातें करते हो, पॉजिटिवली या नेगेटिविटी, कैसे भी उसकी बात करते हो? बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव कर ली, बहुत सारे आपके एक्सपीरियंसेस थे, या आप बड़े विक्टिम थे, या बड़ी आपके साथ बुरी चीज़ें हुई हैं। क्या आपका जो ये थॉट प्रोसेस है, ये सारा दिन कोई गिल्ट, प्राइड, रिजेंटमेंट, एंगर, रिग्रेट, सेल्फ पिटी, ये सब क्रिएट कर रहा है? सो ना, ये आप सिर्फ अपनी जो झूठा सेंस ऑफ सेल्फ है ना, इसको बार बार रीइंफोर्स नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसे बढ़ा भी रहे हो और अपने शरीर को बुढ़ापे की तरफ आप लेके जा रहे हो। आपके शरीर को ये वृद्ध कर देगा, क्योंकि आपका जो पास्ट है ये एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है आपकी साइकी में, आपके ब्रेन में, आपके मन में। इसे आप वेरीफाई करें अपने आप को ऑब्जर्व करके। ये जो हमारा माइंड है ना, इसकी आदत है कि हम अपने पास्ट को बहुत मजबूती से पकड़ के रखते हैं। सो आप अपने पास्ट को ख़त्म कर दें, मार दें, उसको बिल्कुल फिनिश कर दें। आपको उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसके रेफरेंस की ज़रूरत है जो आपको प्रेजेंट चलाने के लिए अगर रेलेवेंट लगता है। इसी पल का पावर को एक्सपीरियंस करना, फुलनेस को एक्सपीरियंस करना, फुलनेस ऑफ बीइंग को एक्सपीरियंस करना ही हमारा जीवन है। एंड टुडे प्लीज़ फील योर प्रेजेंस।
सो गाइज विल स्टॉप हेयर. सो आज हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज़ व्हाट स्टीव जॉब ऑल्सो डिड, कि वो हमें क्या क्या बोलने को करता है और हम करते चले जाते हैं. और जो करेंगे वो पूर्ण मन से करेंगे, टूटे टूटे नहीं करेंगे. मस्ती करेंगे तो मस्ती करेंगे, सोएंगे तो सोएंगे, काम करेंगे तो काम करेंगे. और आपके लिए ये किताब पढ़ रही हूँ ना, तो ये मेरे जीवन में आ रहा है. इसके लिए बहुत 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 ग्रैटिट्यूड. लेट्स लिव दिस टुडे टोटली एंड कम्प्लीटली.